गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा इंटरमीडिएट का पहला पोयम द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन। कल पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था इसके 2 स्टेंजा, और आज हम इसके बाकी 2 स्टेंजा पढ़ेंगे, और जो अगला एक दो बचते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला पोयम हमारे पास है द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये इंटरमीडिएट का, और कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे टेट, सी टेट में क्वेश्चन पूछ देता है, सुपर टेट में ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो हम देखेंगे ये थर्ड स्टेंजा सबसे पहले कि हु हैथ इज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। जैसे कल मैंने बताया था कि द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर का मतलब आपका यहाँ क्वालिटी। कल के क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि एक व्यक्ति अगर ये सारे के सारे गुण रखता है तो खुशहाल जीवन जी सकता है, सुखमय जीवन जी सकता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेंजा का पहला लाइन है हु हैथ यहाँ पे कोई नया वर्ड नहीं है। पहले पोयम में हैज को ही हैथ लिखा जाता था। तो यहाँ पे समझ लीजिए लाइन का मतलब हु हैथ इज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। फ्रीड मतलब ये फ्री वर्ड से फ्रीड बना है, फ्रीड मतलब मुक्त। तो हु मतलब यहाँ वह आदमी जो खुशहाल रहना जानता हो। तो वही कह रहा कि वह व्यक्ति जो खुशहाल रहना चाहता है जीवन में, जिसका जिंदगी हु हैथ हिज लाइफ, जिसकी जीवन फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अफवाहों से मुक्त होती है। इट मीन्स दैट उसके जीवन में किसी प्रकार के अफवाह नहीं होता है। कुछ कंसियंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट। कंसियंस मतलब अंतःकरण, दिल की आवाज। रिट्रेट मतलब रहने का जगह। मीन्स कुछ कंसियंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका रहने का सबसे बड़ा जगह उसका अंतःकरण है। इट मीन्स दैट इसका मतलब है जो सिर्फ अपने हृदय की सुनता है और जो सही बात होती है उसी का वो फॉलो करता है। और हृदय हमेशा वो सोचता है कि हृदय हमेशा सही मार्गदर्शक दिखा रहा, गलत रास्ते की तरफ नहीं ले जा रहा। फिर हम लोग 2 लाइन का मतलब समझेंगे। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसियंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जो अपने सिर्फ अंतःकरण का सुनता है, अर्थात जो अपने सिर्फ दिल की सुनता है और सही कार्य करता है। हुज स्टेट का मतलब स्थिति भी होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, जो चापलूसों को बहुत पसंद नहीं करता है। अगर चापलूस उसके पास आके उसकी झूठी तारीफ करते हैं तो उनसे वो बचता है, क्योंकि वो उसको जीवन में सुखमय जीवन उसको जीना चाहता है वो, इसलिए वो चापलूसों को बहुत पसंद नहीं करता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। रूइन मतलब नष्ट करना, ऑपरेशंस मतलब अत्याचारी, या जो लोग अत्याचारी होकर अपने आप को महान समझते हैं। खुशहाल व्यक्ति अत्याचारियों को महान नहीं समझता। उसकी नजर में जो अत्याचारी है वो सबसे लो कैटेगरी में आता है। उनसे बुरे कोई लोग नहीं होता है। फिर आप समझेंगे एक बार कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री, जिसकी मतलब एक सुखमय जीवन जीने वाले व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। कुछ कंसियंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जो सिर्फ अपने हृदय की सुनता है और सही मार्ग चुनता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जो चापलूसों को बहुत पसंद नहीं करता है, या जो लोग अत्याचार करके आगे बढ़ते हैं अपने यश में, धन में, तो उनको बहुत महान वो नहीं समझता है। वो अत्याचारियों को सिर्फ अत्याचारी ही समझता है। तो इस तरह हमारे पास ये थर्ड स्टेंजा पोएम नंबर 1 का है। हम चलेंगे अगले चौथे स्टेंजा पे। हम लोग चलेंगे यहाँ पे कि हु इनवाइस मतलब नफरत करना। नोन हुम चांद दो थ्रेस नॉर वाइस। यहाँ भले ये आपके सेकेंड लाइन्स में दिया हो, ये पूरा एक ही लाइन से जगह नहीं होने से आप लिखा गया, लेकिन ये मीनिंग इसी से निकल के आएगा। हु इनवाइस, वो ईर्ष्या नहीं करता है। नॉर वाइस, ना ही जलता है, ना ही बुराई करता है। नोन किसी का नहीं, हुम चांद दो थ्रेस, जो एकाएक आगे बढ़ गए हो, जो सडनली बहुत आगे बढ़ गए हो, वो उनसे ना ईर्ष्या करता है, ना ही उनके बारे में बुराई करता है। यह कह के कि कैसे ये
इतना आगे बढ़ गए एक ही बार में, वो इनके बारे में बहुत ईर्ष्या नहीं करता। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में लोग जो एकाएक आगे बढ़ जाते हैं उनसे लोग बुराई करना उनकी शुरू कर देते हैं कि ज़रूर गलत तरीके से वो आगे बढ़ा है। लेकिन जो सुखमय जीवन जीना चाहता है, जो जिसका कैरेक्टर क्वालिटी हैप्पी लाइफ होता है, वो किसी की ईर्ष्या नहीं करता, ना ही बुराई करता है। वो भी स्पेशली उन व्यक्तियों का जो एकाएक आगे बढ़ गए हैं। आप देखेंगे उसके बाद लाइन, हु नेवर अंडरस्टूड, वो इस बात को कभी नहीं समझ पाया। तो आखिर कौन सी बात को? हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज। डीपेस्ट मतलब गहरे, वुंड्स मतलब घाव, प्रेज मतलब तारीफ, कि कैसे किसी की तारीफ करके हम गहरे घाव देते हैं। वो इस बात को खुशहाल व्यक्ति नहीं जानता है। अर्थात खुशहाल व्यक्ति कभी दोस्त बन के दुश्मनी नहीं निकाल सकता, धोखा नहीं दे सकता। वो जिसके साथ दोस्त रहता है वो दोस्त ही रहेगा। वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। आप फिर समझेंगे इस लाइन को, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर, हु नेवर अंडरस्टूड, वो इस बात को कभी नहीं समझ पाए। तो आखिर कौन सी बात कि कैसे किसी के दोस्त किसी के का बन के किसी के साथ दोस्ती करके कैसे किसी को धोखा दिया जाता है, वो इस बात को नहीं जानता है। जैसे ये लाइन हम हो सकते हैं अगर सोचेंगे तो विलियम शेक्सपियर का भी आपका एक फेथफुल फ्रेंड है, जो सच्चे मित्र होते हैं, उससे एकदम मिलता हुआ लाइन है ये। उसमें भी यही कहा गया है। तो उस पोएम का भी लाइन्स का अर्थ वही होता है और इस पोएम का लाइन्स का भी अर्थ सेम निकल रहा कि जो सच्चे दोस्त होते हैं, खुशहाल व्यक्ति एकदम सच्चा दोस्त होता है, वो आपके को बुराई करके आपको दोस्त बन के आपकी तारीफ करके वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबसे लास्ट लाइन फोर्थ स्टैंजा का हम लोग देखेंगे, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, वो किसी भी स्थिति के नियम को नहीं जानता है, बट रूल्स ऑफ गुड्स, सिर्फ अच्छे नियम को जानता है। यहाँ स्थिति का मतलब ये नहीं कि कंडीशन उसके साथ बद से बदतर है तो चलो गलत काम कर देते हैं, ऐसा नहीं। वो सिर्फ एक ही नियम जानता है कि नहीं, जो गलत है वो गलत है और जो अच्छा नियम है उसी को फॉलो करता है। ये नहीं कि अगर वो मरने के कगार पे है तो चलो झूठ बोल के कट जाता है। तो वही कारण, नो रूल्स ऑफ स्टेट, वो किसी भी स्थिति, किसी भी कंडीशन, किसी भी बुरी स्थिति के नियम को नहीं जानता। जो अच्छे नियम है, जो सच्चा नियम है, वो उसी नियम को जानता है और किसी को नहीं जानता है। तो आज के क्लास में यही रहा। एक बार और हम लोग 8 लाइन्स का एक बार मतलब समझ जा रहे हैं कि तो सुखमय जीवन जीना चाहता है, उसकी जिंदगी अफवाहों से मुक्त होती है, जो सिर्फ अपने हृदय की सुनता है, जो चापलूसों को बहुत पसंद नहीं करता है और जो अत्याचारी लोग होते हैं उनको महान बहुत नहीं समझता है। और इसके बाद चौथे स्टेंजे में कि वो उनसे ईर्ष्या नहीं करता है, ना ही बुराई करता है, जो एकाएक आगे बढ़ गए हैं और वो इस बात को कभी नहीं समझ पाया कि कैसे दोस्त बन के किसी को धोखा दिया जाता है। वो किसी भी स्थिति के नियम को नहीं जानता है, सिर्फ एक अच्छे नियम को जानता है। इस तरह हमारा आज पहला पोएम का 3rd स्टेंजा और 4th स्टेंजा है और इसके जो आगे पार्ट्स है वो कल बताए जाएंगे आपको। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कितना आपको समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। और आगे हम लोग अब पढ़ाने के लिए इसको कल मिलेंगे इसी टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट।